नमस्कार, बिहार बोर्ड पेपर्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग 19/11/2024 में क्लास 10वीं के हिंदी विषय के सेंटअप परीक्षा का प्रश्नोत्तर देखेंगे, जो कि माध्यमिक उत्प्रेक्षण परीक्षा 2024 मातृभाषा हिंदी के आए हुए प्रश्न और उसके उत्तर। प्रश्न संख्या 1 देखेंगे हम लोग। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। इसका ऑप्शन ए मित्रता। क्वेश्चन संख्या 2, धुनाई शब्द में कौन प्रत्यय है? विकल्प बी आई। प्रश्न संख्या 3, मथानी में प्रत्यय है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए आनी। प्रश्न संख्या 4, बहुत दूध में कौन विशेषण है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी अनिश्चित परिमाण बोधक। प्रश्न 5, पृथ्वी का सही संधि विच्छेद है। इसका ऑप्शन सी पृथ्वी प्लस ईस। प्रश्न संख्या 6, द्विमात्रिक स्वर किसे कहते हैं? इसका उत्तर ऑप्शन बी दीर्घ को। प्रश्न संख्या 7, केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन बी निर्नुनासिक। प्रश्न संख्या 8, ब का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन डी ओष्ठ। प्रश्न 9, निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन है? ऑप्शन ए ल। प्रश्न संख्या 10, निम्न में कौन ऊष्म व्यंजन है? ऑप्शन डी ह। प्रश्न 11, निम्नलिखित में कौन महाप्राण व्यंजन का उदाहरण है? इसका सही है ऑप्शन ए फ। प्रश्न 12, वसुधा प्लस एव पदों की संधि है। इसका सही है ऑप्शन डी वसुधैव। प्रश्न संख्या 13, संचय का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए सम प्लस चय। प्रश्न 14, अधिस्वर का संधि विच्छेद है। इसका ऑप्शन डी अधि प्लस ईश्वर। प्रश्न 15, मनोरथ का संधि विच्छेद है। ऑप्शन डी मनः प्लस रथ। प्रश्न 16, निम्न में कौन शुद्ध शब्द है? इसका ऑप्शन बी विषाद। प्रश्न 17, निम्न में कौन शब्द अशुद्ध है? ऑप्शन डी पुरस्कार। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में कौन शब्द वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है? ऑप्शन ए महोषध। प्रश्न 19, प्रसाद के नाटक किस कारक का उदाहरण है? ऑप्शन सी संबंध कारक। प्रश्न संख्या 20, मेरे घर पर 4 आदमी हैं वाक्य में कारक है। ऑप्शन बी अधिकरण कारक। प्रश्न 21, कोष्ठक में दिए में अंकित चिन्ह हैं। इसका ऑप्शन डी उद्धरण चिन्ह। प्रश्न 22, विंध्याचल शब्द में कौन संज्ञा है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक। प्रश्न 23, वीर शब्द का विलोम शब्द क्या है? इसका ऑप्शन सी कायर। वह कमज़ोर था इसलिए दौड़ नहीं सका किस वाक्य का उदाहरण है? ऑप्शन ए सरल वाक्य। प्रश्न 25, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? ऑप्शन बी वहाँ भारी भरकम भीड़ जमा थी। प्रश्न 26, रमेश गीत गा रहा था किस काल का उदाहरण है? ऑप्शन बी भूतकाल। प्रश्न 27, मैं पढ़ रहा हूँ किस काल का उदाहरण है? ऑप्शन ए तात्कालिक वर्तमान काल। प्रश्न 28, पाठक शब्द का बहुवचन है। ऑप्शन सी पाठकगण। प्रश्न 29, कमजोरी के कारण भारती उठ नहीं सकती किस वाक्य का उदाहरण है? ऑप्शन ए कर्तृवाच्य। प्रश्न संख्या 30, निम्न में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए रीना ने चिट्ठी पढ़ी। प्रश्न 31, इस इलाके में सबसे बड़ा मकान मेरा ही है कौन पदबंध है? तो विशेषण पदबंध है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 32, हिंदी में कौन लिंग नहीं है? तो इसका ऑप्शन सी नपुंसक नहीं है। प्रश्न 33, जाति शब्द का लिंग है। ऑप्शन बी स्त्रीलिंग। प्रश्न 34, समाज शब्द का लिंग है। ऑप्शन ए पुल्लिंग। प्रश्न 35, सकर्मक और अकर्मक किसके भेद हैं? इसका ऑप्शन डी क्रिया के। प्रश्न 36, अनुग्रह शब्द का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन सी विग्रह।
निम्नलिखित में कौन शब्द अव्यय का उदाहरण है? ऑप्शन ए बल्कि। प्रश्न 38 जूता शब्द है? ऑप्शन सी देशज। प्रश्न 39 ऊँट शब्द का तत्सम शब्द कौन है? ऑप्शन सी उष्ट्र। प्रश्न 40 निम्नलिखित में कौन शब्द तद्भव शब्द है? ऑप्शन ए आम। लंबोदर शब्द है? ऑप्शन सी योगरूढ़। प्रश्न 42 चाकू शब्द है? ऑप्शन डी विदेशी। सु उपसर्ग से बना शब्द है? ऑप्शन डी सुयस। प्रश्न 44 अवज्ञा शब्द में कौन उपसर्ग है? ऑप्शन सी अव। प्रश्न 45 प्रति उपसर्ग से बना शब्द है? ऑप्शन ए प्रत्युपकार। प्रश्न 46 गुरुत्व शब्द में कौन प्रत्यय है? इसका ऑप्शन डी त्व। प्रश्न 47 कुलीन शब्द में कौन प्रत्यय है? ऑप्शन ए ईन। प्रश्न 48 चतुरता शब्द में प्रत्यय है? ऑप्शन बी ता। महावीर शब्द में कौन समास है? ऑप्शन बी कर्मधारय समास। प्रश्न 50 धर्माधर्म शब्द में कौन समास है? ऑप्शन सी द्वंद्व समास। 51 पिता शब्द का विशेषण शब्द कौन है? ऑप्शन ए पैतृक। 52 प्रदेश शब्द का विशेषण शब्द है? ऑप्शन बी प्रादेशिक। 53 विष्णु शब्द का पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन बी जनार्दन। 54 रात्रि शब्द का पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन ए रैन। प्रश्न 55 सोना शब्द का पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन डी कंचन। प्रश्न 56 नहीं मरने वाला के लिए एक शब्द? ऑप्शन बी अमर। प्रश्न 57 सब में व्याप्त के लिए एक शब्द है? ऑप्शन बी सर्वव्यापी। प्रश्न 58 आँखों का कांटा होना मुहावरे का अर्थ है? इसका ऑप्शन डी शत्रु होना। प्रश्न 59 सिर पीटना मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन ए शोक करना। प्रश्न संख्या 60 श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन ए शुभारंभ करना। प्रश्न 61 बहादुर शीर्षक कहानी में लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? ऑप्शन ए रविवार को। प्रश्न 62 सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? इसका ऑप्शन सी श्रम विभाजन। प्रश्न 63 विष के दांत शीर्षक कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्विरोधों को उजागर करती है? ऑप्शन सी मध्यम वर्ग। प्रश्न 64 प्रेम घन के दोहों में कैसा स्वर मुखरित है? ऑप्शन बी नवजागरण। प्रश्न 65 आनंद कादम्बिनी नामक मासिक पत्रिका के संपादक कौन थे? इसका ऑप्शन डी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। प्रश्न 66 मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है? तो ऑप्शन बी वैदिक तत्व ज्ञान को। प्रश्न 67 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन ए बलिया उत्तर प्रदेश। प्रश्न 68 बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? इसका ऑप्शन सी अमरकांत। प्रश्न 69 निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है? इसका ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। 70 पंडित बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया? ऑप्शन सी रश्मि वाजपेयी। 71 पंडित बिरजू महाराज को गंडा किसने बांधा था? ऑप्शन बी बाबूजी। 72 नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ की साहित्यिक विधा क्या है? ऑप्शन ए ललित निबंध। 73 मछली शीर्षक कहानी में किसने बाजार से मछलियां खरीदी थी? ऑप्शन बी पिताजी ने। 74 काशी किसकी पाठशाला है? ऑप्शन बी संस्कृति। प्रश्न 75 काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका कौन है? ऑप्शन ए पक्का महाल। प्रश्न 76 शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? ऑप्शन सी महात्मा गांधी। प्रश्न 77 निर्गुण भक्ति धारा के कवि कौन हैं? ऑप्शन ए गुरु नानक। प्रश्न 78 कबीर रस खान के रचनाकाल के समय किसका राज्यकाल था? ऑप्शन ए अकबर। प्रश्न 79 बिहार किसकी जन्मस्थली है? ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न 80
प्रेम के पीर के कवि कौन हैं? ऑप्शन सी घनानंद। मनुज भारती का अर्थ है भारतीय मनुष्य। प्रश्न 82, स्वर्ण सस्य पर पद तल लुंठित इस पंक्ति के रचनाकार हैं? ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत। प्रश्न 83, तार सप्तक का संपादन किसने किया? ऑप्शन ए अज्ञेय ने। प्रश्न 84, वीरेन डंगवाल की कविता कौन है? ऑप्शन सी हमारी नींद। प्रश्न 85, इन दिनों कविता संग्रह से कौन कविता संकलित है? ऑप्शन बी हमारी नींद। प्रश्न 86, आत्मजयी के रचनाकार हैं? ऑप्शन बी कुंवर नारायण। प्रश्न 87, गरीब बस्तियों में धमाके से क्या हुआ? ऑप्शन ए देवी जागरण। प्रश्न 88, कवियत्री अनामिका का जन्म किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन बी बिहार। 89, कवि जीवनानंद दास किस भाषा के कवि हैं? ऑप्शन सी बांग्ला। प्रश्न 90, भगवान किसके बिना एकाकी और निरुपाय हैं? ऑप्शन ए बिना भक्त के। 91, मगम्मा ने क्या बेचने का काम अपनी बहू नजम्मा को सौंप दिया? ऑप्शन डी दही। प्रश्न संख्या 92, लक्ष्मी किस कहानी की पात्रा है? ऑप्शन ए ढहते विश्वास। प्रश्न संख्या 93, भंवरी किसकी पत्नी है? ऑप्शन बी नारायण। प्रश्न 94, मदुरै को यूनानी लोग किस नाम से पुकारते थे? इसका ऑप्शन डी मेदोरा। प्रश्न 95, मंगू कब से पागल था? ऑप्शन ए जन्म से। प्रश्न संख्या 96, किस रंग की साइकिल रिक्शा पर बली अम्माल सवार हुई? ऑप्शन ए पीला। प्रश्न संख्या 97, राजस्थानी भाषा के कहानीकार कौन हैं? ऑप्शन डी सांवर दैया। प्रश्न 98, प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए कौन कवि विख्यात हैं? ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत। 99, शेखर एक जीवनी किसका उपन्यास है? तो ऑप्शन बी अज्ञेय। प्रश्न संख्या 100, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक अकादमी कहाँ है? ऑप्शन सी दिल्ली। इसी के साथ वस्तुनिष्ठ प्रश्न समाप्त हुए। आइए खंड ब से विषयनिष्ठ प्रश्न देखते हैं कि क्या क्या आए हैं। एक नज़र आप देख लीजिए कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। इसमें क का दिया हुआ है। अगर आपको पढ़ना है तो आप वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। इसमें क वाले में मनुष्य के लिए प्राणी एक अनमोल वरदान है। कोयल अपनी मधुर भाषा में सबका मन हर लेती है, जबकि कौवे की कर्कश काँव काँव किसी को अच्छी नहीं लगती। वाणी के बिना सृष्टि में सब कुछ सूना है। मीठी वाणी का प्रभाव बहुत असरदार होता है, इससे सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। समाज में मृदुभाषी लोगों का बहुत आदर होता है। मृदुभाषी के मुख से निकली एक एक आवाज़ सुनने वाले के मन को भाती है। उसके संपर्क में आने वाला मनुष्य उसके बस में हो जाता है। मधुर वाणी केवल श्रोता को ही नहीं आनंदित करती, बल्कि बोलने वाले को भी आनंद मग्न कर देती है। मधुर वाणी से समाज में सद्भावना का आसार होता है। इससे 5 प्रश्न आए हुए हैं। ऐसा ही ख, इससे भी आप देख लीजिए। इसमें से सिर्फ एक का ही जवाब देना है। प्रश्न संख्या 2 है, इसको भी आप वीडियो रोक कर आप देख सकते हैं कि प्रश्न कैसे और क्या आया हुआ है। और इसमें भी क है और ख भी देख लेते हैं। वीडियो रोक कर आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में मुरैना नाम एक जनपद है। शिवपुरी इस जनपद का एक प्रसिद्ध नगर है। इसी नगर के महाराष्ट्रीय कुलकर्णी ब्राह्मण परिवार में मुक्तिबोध का जन्म सन 1917 में हुआ। उनके पूर्वज जलगांव के निवासी थे। वहां अंग्रेजी शासन स्थापित होने पर उनके परदादा वासुदेव जी वहां आकर ग्वालियर बस गए। मुक्तिबोध के पिता का नाम माधवराव और उनकी माता का नाम पार्वतीबाई था। मुक्तिबोध अत्यंत अध्ययनशील थे। आर्थिक संकटों से घिरे रहने पर भी उनकी अध्ययनशीलता में कमी नहीं आई। इससे 5 प्रश्न पूछे गए हैं। जो आपको अच्छा लगे वो प्रश्न आप कर सकते हैं। फिर प्रश्न संख्या 3 इसमें दिया हुआ कि निम्नलिखित में किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखना है। निबंध क्या किस पे लिखना है? मेरे प्रिय कवि, उनके बारे में जीवन परिचय, उनकी शिक्षा दीक्षा, प्रिय होने का कारण और निष्कर्ष। ख वाला है भ्रमण का महत्व, उसमें दिया हुआ है भूमिका, भ्रमण की आवश्यकता, भ्रमण और शिक्षा, उपसंहार। और ग में दिया हुआ है जंगल, इसके बारे में लिखना है भूमिका, जंगल का महत्व, जंगल से लाभ,
और जंगलों की अंधाधुंध कटाई से हानि और निष्कर्ष। घ में दिया हुआ है भारतीय पर्व, उसकी भूमिका, पर्व की महत्ता, पर्व मनाने से लाभ और उपसंहार। अंगा में दिया हुआ महंगाई, भूमिका, कारण, रोकने के उपाय और निष्कर्ष। अब प्रश्न संख्या 4 में अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखें जिसमें पुस्तकालय के लिए नई पुस्तक मंगवाने का निवेदन किया गया हो अथवा मद्य निषेध के परिणाम पर 2 व्यक्तियों के बीच आपसी संवाद को लिखना है। और प्रश्न 5 में है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक लगभग 20 से 30 शब्दों में दें। 5 होंगे, 2-2 नंबर का, 10 नंबर का है ये। आप प्रश्न देख लेंगे। खोखा किन मामलों में अपवाद था? बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? शीर्षक पाठ के आधार पर लिखें। तीसरा है नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं? लेखक गुणाकर मूले इस संबंध में क्या बतलाते हैं? 4 में है निर्मला को बहादुर के चले जाने पर किस बात का अफसोस हुआ? बहादुर शीर्षक कहानी के अनुसार लिखें। मनुष्य की छायाएँ कहाँ हैं और क्यों पड़ी हुई हैं? हिरोशिमा शीर्षक कविता के अनुसार लिखें। 6वां है घर, शहर और देश के बाद कवि कुंवर नारायण किन चीज़ों को बचाने की बात करते हैं? 7 में है शानदार लबाबदा किसका गिर जाएगा और क्यों? मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता के अनुसार लिखें। 8 में है कवि दिनकर किनके सिर पर मुकुट धरने की बात करते हैं और क्यों? 9 में है रंगप्पा कौन था और वह मंगम्मा से क्या चाहता था? 10 में है माँ मंगू को अस्पताल में क्यों भर्ती कराना नहीं चाहती थी? प्रश्न 6 में निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। शब्द सीमा लगभग 100 है। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक निबंध का समापन करते हुए लेखक कैसा स्वप्न देखता है? उसे साकार करने में परंपरा की क्या भूमिका हो सकती है? दूसरा में व्याख्या करें। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाव बनाकर सोख गया। पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी। और इसी के साथ प्रश्न समाप्त हुए। नमस्कार।